दोस्तों आज मैं ग्रीन रूम मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक रॉक बैंड से मिलते हैं। ये एक लोकल बैंड था जो छोटे छोटे बार्स में काम करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन इस काम से उनके हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे। जब वो बैंड एक कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे तो उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिससे वो किसी और की गाड़ी चुरा कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तब उन्हें एक बुरी बात ये पता चलती है कि उनका कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया है। ये जानकर वो लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तब यहाँ का मैनेजर उन्हें बताता है कि मैं तुम्हें एक और बार बताता हूँ, वहाँ तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और वहाँ का मैनेजर भी मेरा भाई डेनियल है। ये सुनकर दोनों को ही उम्मीद जाग जाती है। जाते हुए वो लड़का इन्हें वार्निंग भी देता है कि वहाँ पर बहुत केयरफुल रहना। वहाँ सारे नाजी रहते हैं, यानी जर्मन सोल्जर, जो आज भी हिटलर के उसूलों पर चलते हैं। खैर अब ये लोग उस बार में पहुंच जाते हैं और वहाँ डेनियल से मिलते हैं। डेनियल इन्हें किसी और आदमी के जरिए ग्रीन रूम तक लेकर जाता है, जहाँ से आगे जाकर इन्हें कॉन्सर्ट परफॉर्म करना था। अब क्योंकि ये यंगस्टर्स थे तो इन्हें वो चीज करनी थी जो चीज इन्हें करने से मना किया गया था। वो जानबूझकर अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ नाजीज के खिलाफ गाना गाता है, जिसकी वजह से यहाँ की सारी ऑडियंस उनके ऊपर गुस्सा हो जाती है। लेकिन खैर उनकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। कॉन्सर्ट के खत्म होने पर इन्हें पैसे भी मिल जाते हैं और ये बस यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी सैम को पता चलता है कि उसका मोबाइल तो ग्रीन रूम में ही रह गया है। पैट उस मोबाइल को लेने के लिए जाता है, जहां ग्रीन रूम में जाते ही उसके होश उड़ गए थे। जमीन पर पड़ी हुई एक लाश को देखकर ये जिस लड़की की लाश उसकी दोस्त भी यहीं खड़ी हुई थी, जो रोते हुए पैट से कहती है कि प्लीज पुलिस को कॉल करो, मेरी मदद करो। पैट भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से उसे गैंगस्टर्स पकड़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस को कॉल कर चुका था। इस सिचुएशन को संभालने के लिए अब गैंगस्टर्स इन सबको पकड़कर ग्रीन रूम में बंद कर देते हैं। वो जानते थे कि पुलिस को यहाँ आना ही है, तो इस मर्डर को छुपाने के लिए वो बाहर जानबूझकर दो लड़कों के बीच में लड़ाई करवा देते हैं, ताकि पुलिस को लगे कि किसी लड़ाई के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया था। गैंगस्टर का प्लान सही काम करता है और वो लोग पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अब सबसे बुरा ये था कि किसी के किए गुनाह में ये चारों फंस चुके थे। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि इस बार का ऑनर, जो कि इन सब का बॉस था, वो भी यहाँ आ चुका था और उसे यहाँ पर होने वाले मर्डर के बारे में पहले से ही पता था। असल में इस लड़की का मर्डर और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब उसी के ऑर्डर पर हुआ था। अब बॉस यहाँ आकर किसी से भी बिना कुछ कहे सबसे पहले इन रॉक बैंड की कार को चेक करता है, जहाँ उसे पेट्रोल चोरी करने का सामान मिलता है। ये देखकर बॉस अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि जिन दोनों ने उस लड़की का मर्डर किया था उन्हें इस मर्डर साइट से कहीं भेज दो। ये बात बताने के लिए जैसे ही बॉस का असिस्टेंट इस ग्रीन रूम तक पहुंचता है तो उन दोनों आदमियों के साथ ये चारों भी चालाकी से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन गन पॉइंट पर गैंगस्टर्स इन चारों को यहीं पर रोक लेते हैं। एम्बर, जो मरने वाली लड़की की दोस्त थी, वो इन सबको बताती है कि तुम्हें यहाँ इसीलिए रोका जा रहा है ताकि ये सब तुम्हें मार दें, क्योंकि तुम्हें इनका राज पता चल गया है। ये तुम्हें जाने नहीं देंगे। पर ये लोग यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन जिस गार्ड के हाथ में गन थी वो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। खैर इतनी ही देर में इनके रूम के बाहर बॉस आ जाता है, जो यहाँ गार्ड को दरवाजा खोलने को कहता है। ये लोग समझ जाते हैं कि बस इनका मरने का वक्त आ गया है। अगर दरवाजा खुला तो ये मर जाएंगे, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए ये चारों मिलकर गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। पैट उसे काबू में करता है, जबकि उसका दूसरा साथी उसके हाथ से गन छीनने में कामयाब हो जाता है। बाहर से बॉस बार बार नॉक कर रहा था, लेकिन ये लोग दरवाजा नहीं खोलते। तंग आकर वो यहाँ से चला जाता है। वो भी अब जानता था कि इन्हें यहाँ से निकालने के लिए उसे कोई और ही चाल चलना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले वो अपने बार में मौजूद सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर डेनियल भी आ जाता है, जो वही लड़का था जो इन्हें सबसे पहले इस बार में मिला था। जबकि रूम के अंदर से ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकलने का कोई खुफिया रास्ता ढूंढ रहा था, और ऐसा करते हुए उनके एक साथी को फ्लोर के नीचे एक बंकर मिलता है। इससे पहले कि ये लोग इस बंकर को खोलकर इसके अंदर जाते, दरवाजे के बाहर दोबारा से बॉस आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो गन है वो चुपचाप मुझे दे दो, क्योंकि इस गन से उस लड़की का मर्डर हुआ है, और अगर तुमने मुझे नहीं दी
तो मैं तुम्हें इस लड़की के मर्डर के इल्जाम में फंसा दूंगा। ये सुनकर ये लोग डर जाते हैं और पैट अब दरवाजा खोलकर वो गन बॉस को बाहर देने के लिए जाता है। एम्बर जो ऊपर रूम की वेंटिलेशन पर खड़ी बाहर की सारी सिचुएशन देख रही थी, वो देखती है कि बॉस के लोग इन लोगों को मारने के लिए खड़े हैं जो इनके दरवाजा खोलने के इंतजार में हैं। इससे पहले वो कुछ बताती, ये लोग गन के साथ पैट का हाथ भी पकड़ लेते हैं। वो उसे खींच रहे थे, लेकिन यहाँ उसके बाकी साथी उसे बचाने लगते हैं और किसी तरह उसके हाथ को अंदर करके दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस सब के अंदर पैट का हाथ बुरी तरह कट चुका था और वो तड़प रहा था। दरवाजा बंद करते ही वो गार्ड जिसको इन्होंने काबू किया था, वो भी नी के ऊपर हमला करने वाला था, जिसके हमले से बचने के लिए एम्बर उसी के ऊपर हमला करती है। वो उसकी गर्दन पर चाकू रखती है और गलती से चाकू चल जाता है और एम्बर के हाथ से उस गार्ड का मर्डर हो जाता है। ये लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार हो गए थे, क्योंकि ये जानते थे कि यहाँ किसी न किसी को तो मरना ही है। खैर ये करने के बाद बॉस भी कमरे के बाहर से जा चुका था। ये लोग दोबारा अपने मिशन पर यानी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं। इन्हें जो फ्लोर के नीचे बंकर मिला था, ये लोग उसमें जाने का फैसला करते हैं। इन्हें उम्मीद थी कि वहां से इन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन जैसे ही ये लोग नीचे जाते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये जगह एक पूरी लैब थी जिसके अंदर ड्रग्स बनाई जा रही थी और असल में वो गैंगस्टर, वो बॉस अपने इसी बिजनेस को छुपाने के लिए चाह रहा था कि पुलिस यहाँ ना आए। ये बात वो समझ जाते हैं। बाहर बॉस से अब डेनियल मिलता है। बॉस डेनियल को ये काम देता है कि जाओ जाकर उस रॉक बैंड को उस कमरे से बाहर निकालो। डेनियल सवाल करता है कि आखिर वो उस रूम में क्यों हैं। जवाब में बॉस उससे झूठ बोलता है कि उन्होंने हमारे साथी का मर्डर कर दिया है। ये सुनकर डेनियल को भी गुस्सा आता है। गुस्से में वो इन सब को मारने का फैसला कर लेता है, लेकिन यहाँ बॉस उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें मारना नहीं, उन्हें बस बाहर निकालना है। अंदर उस ग्रुप को दिखाया जाता है जो यहाँ से बाहर निकलने का हर कोशिश कर चुका था, लेकिन किसी भी तरह से कामयाब नहीं हुआ। तो अब इनके पास एक ही रास्ता था कि ये लोग दरवाजा खोलकर ही बाहर निकलेंगे। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो बॉस का असिस्टेंट उनके ऊपर डॉग्स छोड़ देता है और ये डॉग सबसे पहले उनके एक साथी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है, जिसके बाद यही डॉग एम्बर के ऊपर हमला करता है। लेकिन एम्बर इस डॉग से अपना पीछा छुड़ा लेती है और बाकी सभी के साथ वापस ग्रीन रूम में आ जाती है। रूम के अंदर आने पर ये देखते हैं कि इनका एक साथी बाहर ही था। उसने चालाकी दिखाई थी, यानी यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन बाहर जाने पर वो बॉस के लोगों के हाथों मारा गया, जिसकी मौत का पता उसके ग्रुप को भी पता चल जाता है और उसकी मौत के बाद इन सब की हिम्मत टूट जाती है। अब बाकी साथी जो दोबारा रूम के अंदर चले गए थे और उन्होंने रूम को लॉक कर लिया था, बॉस डेनियल से कहते हैं कि जाओ जाकर उन्हें रूम से निकालो। फिर डेनियल बड़ी ही आसानी से रूम का दरवाजा तोड़ते हुए रूम के अंदर चला जाता है। इससे पहले कि वो उन सबको मार देता, उन्हीं की साथी जिसका नाम एम्बर है उसे रोक देती है और बताती है कि ये बेकसूर हैं, तुम्हारे साथी को और किसी ने नहीं, बॉस ने ही मरवाया है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो अपने साथी की मर्डर की कहानी डिटेल से सुनना चाहता था, इसलिए दूसरे लड़के को यहाँ से बाहर भेज देता है। एम्बर बताती है कि क्योंकि तुम और वो लड़की एमिली यहाँ से भागने का प्लान कर रहे थे। इसकी खबर बॉस को हो गई। बॉस को एमिली के भागने के प्लान के बारे में पता चल गया, लेकिन ये पता नहीं चला कि वह तुम्हारे साथ भाग रही है। और जैसा तुम जानते हो कि उनके ग्रुप का एक रूल है कि कोई उनके ग्रुप को छोड़कर नहीं जा सकता, तो बस उन्होंने एमिली को मरवा दिया। असल में बॉस को डर था कि अगर कोई ग्रुप का मेंबर उनके ग्रुप को छोड़कर जाएगा तो वो आगे के लिए उनके लिए मुसीबत साबित हो सकता है। अभी तक किसी को ये बात मालूम नहीं थी कि एमिली डेनियल के साथ भागने वाली थी। यहाँ डेनियल जब अपने दूसरे साथी को बाहर भेजता है तो उसे देखकर बॉस समझ जाता है कि अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। वो अंदर जाकर इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि बाहर से ही डेनियल की कार चेक करता है, जिसे चेक करने पर उसे कार की डिग्गी में डेनियल का सामान और साथ ही साथ उसके साथी का सामान और उनकी एक पिक्चर मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उस लड़की को भगाने वाला और कोई नहीं बल्कि डेनियल ही था। और अब वो डेनियल की भी जान के पीछे पड़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ ग्रीन रूम के अंदर डेनियल ये फैसला करता है कि वो सब लोगों को यहाँ से जिंदा बाहर निकालेगा, लेकिन जैसे वो बाहर निकलने लगता है तो अपने ही लोगों के हाथों मारा जाता है, क्योंकि उसे ये बात मालूम नहीं थी कि बॉस सब सच जानते हैं।
अब ये तो बाहर निकल ही गए थे। ये लोग हिम्मत करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन गैंगस्टर्स के लोग इनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसके चलते सैम भी मारी जाती है। अब पैट और एम्बर जो दोनों डरते हुए दोबारा ग्रीन रूम के अंदर आ जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि अब वो क्या करें। बॉस भी अब दरवाजा खुलवाने या उन्हें बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वहां पर अपना डॉग छोड़कर चला जाता है। यहाँ सिचुएशन इनके लिए थोड़ी सी कंट्रोल में आई थी। पैट जो कि बहुत टैलेंटेड था, वो अजीब आवाजें निकाल कर डॉग को डरा कर यहाँ से दूर भेज देता है। और फिर वो जो आदमी बॉस ने यहाँ इनके लिए छोड़े थे, पैट उन्हें भी उन्हीं की गन से मार देता है। दोनों गार्ड्स को मरा हुआ देखकर पीछे से बॉस का असिस्टेंट निकल कर आता है, जो उन गार्ड्स को मरा देखकर और पैट के हाथ में गन देखकर शॉक हो जाता है। वो जानता था कि पैट अब उसे मार देगा, लेकिन पैट उसे नहीं मारता, क्योंकि उसी से ही तो उन्होंने बॉस का पूरा प्लान सुनना था। असल में बॉस का ड्रग बनाने और स्मगल करने का बिजनेस था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि पुलिस यहाँ पर आकर सबको पकड़े। और क्योंकि इस रॉक बैंड को भी पास्ट की सारी हकीकत पता चल चुकी थी, तो अब वो उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसे इस ग्रुप को इस तरह मारना था कि किसी को भी उस पर शक ना हो। बॉस का असिस्टेंट बताता है, इसलिए तो उन्होंने तुम्हारी कार और तुम्हारी पेट्रोल चुराने वाली किट को अपने घर के बाहर छोड़ दिया, और सबको उसने डॉग्स के हाथों मरवाने की इसीलिए कोशिश की कि पुलिस को आकर लगे कि ये लोग पेट्रोल चुराने आए थे, जिसके चलते डॉग्स ने उन पर हमला किया और वो मारे गए। बॉस ने सोचा था कि उसके बाद वो सभी लोगों की लाशों को भी अपने घर के बाहर रख देगा, लेकिन इससे पहले कि उसका डॉग पैट और एम्बर को मारता, उन्होंने सारा प्लान पता लगा लिया और फिर बॉस के असिस्टेंट को लेकर उसके घर के बाहर चले जाते हैं। वो यहाँ आकर उसे मार भी सकते थे, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था, लेकिन वो उसे अभी भी नहीं मारते। एम्बर उसे इस शर्त पर छोड़ देती है कि तुम जाओगे और जाकर पुलिस को ये सारी कहानी बताओगे। इतने में ही बॉस के कुछ लोग भी उन दोनों को यहाँ सेंस कर लेते हैं। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ एम्बर अपनी गन चलाते हुए उन दोनों को मार देती है। गोलियों की आवाज सुनकर बॉस भी घर से बाहर निकलता है और इन्हें देखते ही अपनी पिस्टल निकाल कर उन्हें शूट करने वाला था, लेकिन एम्बर उससे पहले उसी को शूट करके मार देती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब पैट और एम्बर ही जिंदा बचे थे, जो यहाँ पुलिस का इंतजार कर रहे थे। इन्हें अपने साथियों के मरने का दुख था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।